हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग क्रोशिया बाय संजू। आज मैं आपके लिए कार्डिगन बनाकर लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं कार्डिगन बनाई हूँ ये आप गर्ल्स और बॉय दोनों पर यूज कर सकती है। डिजाइन जो है गर्ल्स और बॉय दोनों पर चलती है। तो देखिए फुल बाजू वाला मैं कार्डिगन बनाई हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन है और इसकी डिजाइन भी बहुत ही ईजी है। आप इसे बहुत आसानी से बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ से मैं गले से मैं स्टार्ट की हूँ, गले से बनाते हुए मैं पूरी कंप्लीट की हूँ। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बताऊंगी, अगर आप इसे बड़ी बनाना चाहती हैं या फिर इसे छोटी बनाना चाहती हैं तो इसकी साइज मेजरमेंट करके आप बनाएंगी। जैसे कि यह मैं देखिए 2 से 3 इयर्स के लिए बेबी के लिए मैं बनाई हूँ। तो इसकी लंबाई में देखिए बच्चे की लंबाई के अकॉर्डिंग आप इसे बनाएंगे आप मेजरमेंट करके। तो इसकी लंबाई में देखिए 15 इंचज़ में रखी हूँ और चौड़ाई देखिए 11 इंचज़ है। तो ये ऊन है, स्ट्रेचेबल होती है। और सबसे पहले इसकी मेजरमेंट एक गले से मैं करूँगी। जैसे कि आप इसे बड़ी बनाना चाहती हैं तो गले को आप मेजरमेंट करके और चैन बनाना स्टार्ट करेंगी। जैसे कि इसकी गले के मैं मेजरमेंट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैं गले को मेजरमेंट करूँगी। तो देखिए पूरी 17 इंचज़ आ रही है। तो ये मैं 2 से 3 इयर्स की बेबी के लिए बनाई हूँ। तो ये 17 इंचज़ आप बनी हुई है। तो सेम इसी तरह से आप जैसे कि 10 से 12 इयर्स की बेबी के लिए बनाना चाहती हैं गर्ल्स के लिए, तो आप सेम इसी तरह से मेजरमेंट करेंगी। जैसे कि बच्चे के गला को आप इस तरह से मेजरमेंट करेंगे या फिर गर्ल्स की कोई भी टी शर्ट वगैरह है उसको भी मेजरमेंट करके आप चैन बना सकती हैं। तो उसके मेजरमेंट के हिसाब से जैसे कि आपका 20 इंचज़ आएगी मेजरमेंट करने के बाद 20, 21 या 22 जितना भी इंचज़ आएगी उसमें 2 इंचज़ और आप एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगी और 2 इंचज़ बढ़ाकर। और जैसे कि आपका 24 आती है तो इतनी लंबाई आप चैन बनाएंगी। देखिए इस तरह से आप चैन बनाएंगी तो इस तरह से बनेगी गले। चैन बनाने के बाद जैसे कि मैं डिजाइन बनाई हूँ सेम उसी तरह से डिजाइन जो है कंटिन्यू आप बनाती जाएंगी। सिर्फ आपको जैसे कि मैं इसमें जो मैं प्लेन बनाई हूँ डबल क्रोशिया, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 रो में बनाई हूँ। तो आप इसे 2 रो और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगी, 2 रो 3 रो। जैसे कि आप ये शोल्डर भी मेजरमेंट करेंगी तो शोल्डर के हिसाब से इस तरह से आनी चाहिए। जैसे कि ये शोल्डर आपका 3 से 4 इंचज़ होती है तो आप 4 रखेंगी या 5 रखेंगी, मेजरमेंट करके आप इसे बना सकती हैं। जैसे कि मैं समझा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आती है कि इसकी साइज़ में 12 ईयर्स के लिए 21 ईयर्स के लिए मैं कितने चैन डालूँ। तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि 21 ईयर्स के 12 ईयर्स के जो भी ईयर्स के बच्चे हैं तो उसके वो जो बच्चे हैं आपके पास हैं तो मेजरमेंट करके आप ही उसको बना सकती हैं। या उसकी टी शर्ट है या फिर कोई भी चीज़ है या फिर बच्चे के ही गले आप मेजरमेंट करके आप ये डिजाइन जो है स्टार्ट कर सकती हैं आप। तो इसकी साइज जो है मेजरमेंट करके ही मैं बनाई हूँ तो आप भी इसी तरह से मेजरमेंट करके ही बनाएंगे। और आपको जितनी लंबाई आती है तो लंबाई उसके अकॉर्डिंग आप बना लेंगी बाजू के या फिर पूरी बेस जो है जितनी लंबाई है बच्चे की उसके अकॉर्डिंग आप बनाकर लंबाई कंप्लीट कर लेंगी। तो देखिए आइए देखिए फ्रेंड्स इसकी मैं डिजाइन डालना स्टार्ट करती हूँ। देखिए किस तरह से बनती है। ये जो गले पर मैं चैन बनाई हूँ ये मैं 70 चैन से मैं स्टार्ट की हूँ, 70 चैन से। तो ये देखिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, इसे मैं साइड कर लूँगी। इसके लिए मैं देखिए 10 नंबर की मैं क्रोशिया यूज कर रही हूँ। और देखिए ये केक कलर इस ऊन को बोल सकती हैं या मल्टी कलर ऊन को बोल सकती हैं। इसे मैं इस तरह से गांठ लगा लूँगी। आप भी सिंपल कलर के मतलब सिंगल कलर के ऊन में भी बना सकती हैं 4 प्लाई के ऊन से। इसके बाद मैं देखिए इस तरह से चैन बनाऊंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी 70 चैन में बनाकर कंप्लीट कर लूँगी।
देखिए फ्रेंड्स, मैं 70 चेन में बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए कुर्सी पर मैं धागा लूँगी और फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में मैं कुर्सी डालूँगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। दोबारा सेम उसी तरह से क्रोशिया पर धागा लूँगी मैं और इसके नेक्स्ट चेन में कुर्सी डालूँगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। क्रोशिया पे मैं धागा लूँगी और इसके नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूँगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, तो सेम इसी तरह से सारे चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी। मैं देखिए इस तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट करके फर्स्ट रो, इसके बाद में दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, सारे चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सेकंड चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गई है। इसके बाद यहाँ पे मैं थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। देखिए इस तरह से। इसके बाद में देखिए इसकी नेक्स्ट 3 चेन में मैं सिंगल 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3। देखिए 3 चेन में मैं 1 डबल क्रोशिया बनाई हूँ और यहाँ पे मैं 4 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1। दोबारा देखिए इसी जगह क्रोशिया डालूंगी, 2। देखिए इस तरह से बन रही है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं सेकेंड रो में पूरी कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं सेकेंड रो कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद मैं थर्ड रो बनाऊंगी। यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इसकी फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सेकंड चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसके बाद में यहाँ पे फोर्थ चेन में क्रोशिया डालूंगी और यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, जैसे कि ये स्टार्टिंग में मैं 3 चेन बनाई थी, ये मिलाकर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। ये वाला स्टार्टिंग में काउंट करूँगी। तो इसके बाद सेम इसी तरह से यहाँ से मैं 4 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और 5 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1। दोबारा मैं सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 2 डबल क्रोशिया बन गई है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बन रही है डिजाइन। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि देखिए फर्स्ट रो में मैं सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। सेकेंड रो में मैं 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाई हूँ और देखिए यहाँ थर्ड रो में 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। इसके बाद यहाँ फोर्थ रो में 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 6th चेन में 2 डबल क्रोशिया बनेगी और इसके नेक्स्ट जो रो आएगी फिफ्थ रो में सेम उसी तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 7 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनेगी। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी 6th रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैं 6 रो बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए लास्ट में यहाँ पे मैं देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाई हूँ, 7 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। सेम इसी तरह से देखिए 6 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाई हूँ और 7 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट की थी सेकेंड रो से। सेकेंड रो में मैं 3 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाई थी।
सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे 6 रो तक कंप्लीट कर ली हूँ। हर रो में 1 डबल क्रोशिया में बढ़ाती गई हूँ, जैसे कि 1 चेन। इसके बाद में यहाँ से मैं 7th रो बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद देखिए सेकंड चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गई है, स्टार्टिंग में चेन में बनाई थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो चेन दिख रही है इसको छोड़कर इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए बीच में मैं 1 चेन में छोड़ती हूँ। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 3 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद देखिए 1 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गई है। इसके बाद यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊंगी, 1 2, और दोबारा देखिए इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से छोटी सी लूप्स बनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी 3 चेन में। देखिए इस तरह से 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 1 चेन छोड़कर यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से बीच में 1 चेन में गैप छोड़ दी हूँ। इसके बाद देखिए 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3। इसके बाद में 4 चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। इसके बाद 2 चेन, दोबारा देखिए इसी जगह क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए यहाँ पे मैं 1 चेन छोड़कर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बन गई है। देखिए इस तरह से डिजाइन बन रही है। ये जो लूप्स बन रही है इसमें डिजाइन बनेगी। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं ये रो पूरी कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स ये मैं 7th रो कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं 1 चेन छोड़कर इसके बाद जो यहाँ पे कुछ डालूंगी इसकी नेक्स्ट चेन में, और लास्ट में 4 डबल क्रोशिया मैं बना लूँगी 4 चेन में, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में मैं बनाई थी। इसी तरह से बॉर्डर बनती जाएगी दोनों साइड से। देखिए इस तरह से जैसे कि यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में मैं बनाई हूँ एक साइड, सेम उसी तरह से दूसरी साइड से भी बना ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ से मैं पलट लूँगी और यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3। इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूँगी, डबल क्रोशिया बनाऊँगी। सेकंड चेन में क्रोशिया डालूँगी, डबल क्रोशिया बनाऊँगी। थर्ड चेन में क्रोशिया डालूँगी, डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गई है। स्टार्टिंग में मैं चेन बनाई थी। इसके बाद यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊँगी, 1 2, और देखिए यहाँ पे मैं 1 चेन छोड़कर मैं गैप दी थी, यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊँगी और देखिए ये मैं 2 चेन बनाकर मैं लूप्स मैं बनाई हूँ। यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशिया बना ली हूँ इस तरह से। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊंगी और यहाँ पर देखिए 1 चेन बनाकर मैं गैप दी थी। देखिए
यहाँ पे मैं क्रोशे डालूँगी और इस तरह से सिंगल क्रोशे बना लूँगी। इसके बाद 2 चेन बनाऊँगी। इसके बाद देखिए दूसरी लूप्स में क्रोशे डालूँगी और सेम उसी तरह से इसमें भी मैं 8 डबल क्रोशे बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 2 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी। इस तरह से सिंगल क्रोशे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से पैटर्न बन रही है। ये 2 पैटर्न मैं बना ली हूँ। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरी राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये मैं 8th रो बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं 2 चेन बनाई हूँ। इसके बाद देखिए ये 4 चेन में 4 डबल क्रोशे बना लूँगी। 1 2 3 4। देखिए इस तरह से। इसके बाद में देखिए बैक साइड से मैं पलट लूँगी। देखिए इस तरह से डिजाइन बन रही है। इसके बाद देखिए 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 और देखिए हर रो में स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशे में बनाऊंगी, क्योंकि इसी तरह से बॉर्डर बनती जाएगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं डबल क्रोशे इस तरह से मैं क्रोशे डालूंगी। देखिए इस तरह से मैं क्रोशे डालूंगी और डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4। देखिए इस तरह से। इसके बाद में 2 चेन बनाऊंगी। इसमें मैं 8 डबल क्रोशे में बनाई थी हर पैटर्न में। देखिए इसमें 8 डबल क्रोशे बनाई हूँ। तो सेम इसी तरह से इसमें मैं 8 डबल क्रोशे बनाई थी। तो देखिए 4 डबल क्रोशे में इस तरह से बना ली हूँ मैं। इसके बाद 2 चेन बनाई हूँ। इसके बाद सेम उसी तरह से देखिए क्रोशे में अंदर की ओर से इस तरह से डाल रही हूँ और 4 देखिए डबल क्रोशे। तो 4 डबल क्रोशे में इस तरह से क्रोशे डालते हुए 4 डबल क्रोशे बना लूँगी। देखिए 1 2 3 4। देखिए इस तरह से बन गई है। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन, इसके बाद 4 डबल क्रोशे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं चेन नहीं बनाऊंगी। इसके बाद देखिए दूसरे पैटर्न में भी सेम उसी तरह से करूँगी। देखिए इस तरह से मैं क्रोशे डालूंगी और 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 4। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊंगी और सेम उसी तरह से 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2। देखिए फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और फ्रेंड्स, ये वीडियो फुल आप पूरा देखेंगी तो अच्छे से समझ में आएगी और आसानी से बना सकेंगे। बीच में देखकर छोड़ देंगे तो अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगी। देखिए इस तरह से 2 पैटर्न में बना ली हूँ। सेम इसी तरह से मैं पूरे पैटर्न कंप्लीट कर लूँगी। ये मैं 9th रो बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं 9th रो पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से डिजाइन बन गई है। इसके बाद मैं इसे पलट लूँगी। ये देखिए फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो फ्रंट साइड से देखिए इस तरह से डिजाइन बन रही है। इसके बाद मैं 10th रो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 3 चेन बना लूँगी। इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन में क्रोशे डालूँगी, डबल क्रोशे बनाऊँगी।
सेकेंड चेन में क्रोशे डालूंगी, डबल क्रोशे बनाऊंगी, थर्ड चेन में क्रोशे डालूंगी और डबल क्रोशे बनाऊंगी। इसके बाद मैं 2 चेन बना लूँगी और यहाँ पे मैं क्रोशे डालूँगी और इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊँगी और देखिए यहाँ पे बीच में मैं 2 चेन बनाकर मैं गैप दी थी, तो यहाँ पे मैं क्रोशे डालूँगी और यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशे बना लूँगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊंगी और देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे मैं देखिए दूसरी लूप्स में क्रोशे डालूंगी और यहाँ पे भी मैं 8 डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशे बनाई हूँ, सेम उसी तरह से देखिए ये मैं 2 चेन में बनाकर लूप्स में बनाई हूँ, सारे में 8 डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए इस तरह से डिजाइन बन रही है। तो ये डिज़ाइन जो है 2 रो की डिज़ाइन है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं डिज़ाइन स्टार्ट की हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 रो बनाई हूँ, 3 रो में डिज़ाइन कंप्लीट हुई है। इसके बाद 2 रो इसको रिपीट करते जाएंगे। जैसे कि ए में मैं बनाई थी 8 डबल क्रोशे, उसके बाद इसके ऊपर मैं देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनाई हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी मैं 8 डबल क्रोशे बनाई हूँ और जैसे कि मैं ये डिज़ाइन के रो में काउंट करूँगी, तो देखिए ये जो मैं 8 डबल क्रोशे बनाई हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये 2 रो हो जो है इसको रिपीट करते जाएंगे, तो डिज़ाइन जो है इसी तरह बनती जाएगी। तो ये मैं 10th रो कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं 10th रो पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। 10th रो कंप्लीट करने के बाद में बाजू का मैं शेप निकालूंगी। देखिए इस तरह से आएगी ये। तो इसको पहले मैं देखिए इस तरह से मैं बराबर कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैं बराबर करके मैं देखिए यहाँ पे मैं पिन लगाई हूँ। पैटर्न को इस तरह से बराबर कर लूँगी। देखिए मैं बीच में पिन लगाई हूँ। इसके बाद में देखिए इस तरह से मैं इसको फ्रंट साइड से मैं इस तरह से मैं रखूँगी और देखिए एक साइड में 2 पैटर्न रखूँगी, 1 2, और यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से 5 पैटर्न में बाजू में मैं रखूँगी। 1 देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 पैटर्न इस तरह से बाजू में रखूँगी और यहाँ पे मैं पिन लगा लूँगी। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से दूसरी साइड देखिए 1 2 पैटर्न छोड़कर 1 2 3 4 5 दोनों साइड से मैं पिन लगा के मैं मार्क लगा लूँगी। देखिए इस तरह से आएगी। देखिए इस तरह से दोनों साइड से मैं बाजू निकाल ली हूँ। देखिए 5 पैटर्न में ये जो पैटर्न डिजाइन में बनाई है इसको 5 पैटर्न में दोनों तरफ बाजू में रखी हूँ और देखिए आगे से मैं 1 2 पैटर्न रखी हूँ और देखिए बॉर्डर बनी हुई है, ये बॉर्डर है। और बैक साइड से भी मैं 5 पैटर्न रखी हूँ, 1 2 3 4 5। देखिए 5 पैटर्न में बैक साइड से रखी हूँ। तो इस तरह से आएगी ये। तो इस तरह से ये शेप बाजू का निकल जाएगी। तो इसके बाद में देखिए मैं डिजाइन बना रही हूँ 11 रो। तो 3 चेन बनाऊंगी पहले मैं, और ये जो 4 डबल क्रोशे में मैं बना रही हूँ बॉर्डर, ये सेम इसी तरह से बनती जाएगी ये। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी और 4 चेन में 4 डबल क्रोशे में इस तरह से 4 डबल क्रोशे बना लूँगी। इसके बाद 2 चेन 4 डबल क्रोशे
तो सेम इसी तरह से बनाकर ये 2 पैटर्न मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं 2 पैटर्न मैं कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं किस तरह से बनाती हूँ। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया यहाँ पे इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी। देखिए ये वाली पैटर्न में, और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी। देखिए इसको मैं पिन को मैं निकाल ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए ये वाला जो पैटर्न है इसमें इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद देखिए ये जो पैटर्न है इसमें मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3 4। इसके बाद 2 चेन, इसके बाद 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। देखिए इस तरह से बाजू का शेप निकल गई है। देखिए यहाँ पे मैं 3 चेन बनाई हूँ, तो यहाँ पे 11 रो में जब बनाई 12 रो में मैं बनाऊंगी तो यहाँ पे 1 पैटर्न और बनेगी। देखिए इस तरह से एक ये सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरी कंप्लीट कर लूँगी। दूसरी साइड से भी मैं सेम उसी तरह से बना लूँगी जैसे कि मैं एक साइड बनाई हूँ। देखिए ये जो 2 पैटर्न है दोनों में देखिए 1 डबल क्रोशिया में बना ली हूँ। इसके बाद 3 चेन बनाकर इसे ज्वाइन कर ली हूँ। तो सेम इसी तरह से मैं 11 रो बना रही हूँ। इसको मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से मैं कंप्लीट कर ली हूँ। दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि बाजू किस तरह से बनानी है, यहाँ पे ज्वाइन करनी है। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया में ये जो पैटर्न है ये दोनों में पिन में लगाई हूँ। देखिए इसमें 8 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया में देखिए इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद मैं 3 चेन बनाऊंगी और देखिए डबल क्रोशिया, ये दूसरी जो पैटर्न है यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी जहाँ पे मैं पिन लगाई हूँ और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी। ये 2 पैटर्न है, 2 पैटर्न में इस तरह से मैं बना लूँगी जैसे कि मैं सारे पैटर्न में बनाई हूँ सेम उसी तरह से। यहाँ पे आपको मैं ज्वाइन करते हुए मैं दिखाई हूँ। देखिए इस तरह से ज्वाइंट हो गई है। इसके बाद ये पिन को इस तरह से निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से बाजू बन गई है। इसके बाद में इसके नेक्स्ट रो में दिखाती हूँ किस तरह से जो मैं चेन बनाई हूँ उसमें मैं डिजाइन बनाऊँगी। तो सेम इसी तरह से 2 पैटर्न जो है कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वापस में नेक्स्ट रो में मैं आती हूँ बाजू के पास। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। वापस में देखिए ये 13 रो में वापस में यहाँ तक मैं बना ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 3 चेन में बनाई थी बाजू के पास। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे डिजाइन बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैं 2 चेन बनाई हूँ। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे देखिए 3 चेन में बनाई थी, तो यहाँ पे मैं 2 चेन छोड़कर यहाँ पर देखिए बीच में मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3, यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 4 5 6 7
8। इसके बाद 2 चेन बनाऊंगी और देखिए इस जगह पर क्रोशे डालूंगी, सिंगल क्रोशे इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊंगी और देखिए यहाँ पे 2 चेन बनाकर मैं गैप डाली हूँ, यहाँ पे क्रोशे डालूंगी और 8 डबल क्रोशे बनाऊंगी। इसके बाद 2 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से आएगी ये। देखिए इस तरह से आएगी। तो सेम इसी तरह से बनती जाएगी। जैसे कि मैं एक साइड बनाई हूँ, सेम उसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं बना लूँगी। तो सेम इसी तरह से कंटिन्यू में बनाते हुए मैं पूरी कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं डिज़ाइन बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बेस बन गई है। इसकी मैं लंबाई में बताती हूँ। देखिए इसकी लंबाई में पूरी 15 इंच में कंप्लीट की हूँ बनाकर। तो यहाँ पे मैं ऊन को मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे 1 चेन बनाकर ये नीचे की बेस से पूरी कंप्लीट हो गई। लंबाई मुझे जितनी बनानी थी उतनी मैं कंप्लीट कर ली हूँ। तो आप भी सेम इसी तरह से करेंगी। आपको जितनी लंबाई रखनी है, जिसके लिए भी बनाना चाहती हैं, उसके लंबाई के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट कर लेंगे ऐसी, जैसे कि मैं बनाई हूँ। देखिए जो धागा दिख रही है इसको मैं अंदर कर लूँगी। देखिए इस तरह से फिनिशिंग आ गई है। देखिए मैं लंबाई में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद मैं बाजू की मैं डिजाइन बनाऊंगी। बाजू का शेप ये मैं फुल बाजू के मैं बना रही हूँ। देखिए यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी और यहाँ पे मैं ऊन ज्वाइंट करूँगी। देखिए इस तरह से मैं गांठ लगाकर यहाँ पे मैं ऊन ज्वाइंट कर लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 2 चेन बनाऊंगी, 1 2 और देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं क्रोशे डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 3 4। देखिए इसमें 8 डबल क्रोशे में बनाई थी, तो इसमें मैं 4 डबल क्रोशे में इस तरह से बना ली हूँ मैं। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊंगी। जैसे कि ये डिजाइन जो बन रही थी पैटर्न से उसी तरह से बनेगी। देखिए इसके बाद में 4 डबल क्रोशे इस तरह से मैं क्रोशे डालते हुए 4 डबल क्रोशे बना लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद में देखिए दूसरी पैटर्न में क्रोशे डालूंगी और डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए 4 डबल क्रोशे बना ली हूँ, 2 चेन और इसके बाद 4 डबल क्रोशे। जैसे कि ये जो पैटर्न बन रही है तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पैटर्न जो यहाँ तक मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से पैटर्न जो है बनेगी। देखिए 1 2 3 पैटर्न है, इसको मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए 1 2 पैटर्न मैं आपको बनाती हुई दिखाई थी और 3 पैटर्न और थे। मैं पूरी 5 पैटर्न थी, ये पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से आई रही है बाजू का शेप। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं ऊन में ज्वाइन करके स्टार्ट की थी यहाँ से, तो इसी जगह पे मैं क्रोशे डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशे बना लूँगी। और देखिए यहाँ पर क्रोशे डालकर इस तरह से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी, 1 2 और डबल क्रोशे यहाँ पर क्रोशे डालूंगी बीच में
और यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊंगी और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लूंगी। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊंगी और देखिए दूसरी पैटर्न में क्रोशिया डालूंगी। यहाँ पे 2 चेन मैंने बनाकर गैप दी थी, ये छोटी सी देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं गैप बनाई थी 2 चेन बनाकर, जिसमें मैं क्रोशिया डालूंगी और 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए जैसे कि मैं इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाई हूँ, सेम उसी तरह से इसमें भी 8 डबल क्रोशिया बना लूँगी और सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड कंप्लीट कर लूँगी। एक 5 पैटर्न बाजू में मैं शेप छोड़ी थी, तो 5 पैटर्न सेम इसी को इसको बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। तो देखिए बाजू इस तरह से शेप आएगी है, देखिए इस तरह से बन रही है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए 5 पैटर्न बनाते हुए मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी। इसमें नहीं चेन घटानी है और नहीं चेन बढ़ानी है, सेम इसी तरह से इसको बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। बाजू आपको जितनी लंबी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप बनाकर कंप्लीट कर लेंगे सेम इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स एक साइड में बाजू कंप्लीट कर ली हूँ, देखिए इस तरह से बाजू बन गई है। सेम यहाँ से मैं बनाते हुए सेम उसी तरह से बनाई हूँ जैसे कि मैं आपको बनाते हुए दिखाई थी। और यहाँ पर लाकर देखिए 2 रो पहले 1 पैटर्न को मैं बंद कर ली हूँ, ताकि ये कलाई में थोड़ा सा चिपकी हुई रहती है तो डिजाइन अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं 1 पैटर्न बंद कर ली हूँ। देखिए इसमें 4 पैटर्न है, 1 2 3 4। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं बना लूँगी। तो देखिए दूसरी साइड से मैं बना के कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए 1 पैटर्न मैं किस तरह से बंद करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं देखिए ये जो पैटर्न है इसमें मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी और देखिए इस तरह से 1 2 3 4 इसमें मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। जैसे कि मैं देखिए हर पैटर्न में 8 डबल क्रोशिया बना रही थी, तो इसमें मैं 4 डबल क्रोशिया बनाकर मैं छोड़ दूंगी। ये पैटर्न को बंद करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से क्रोशिया डालूंगी दूसरी पैटर्न में बैक साइड से और डबल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए इस तरह से जैसे कि मैं सारे पैटर्न बनाई हूँ सेम उसी तरह से पैटर्न बनेगी। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 पैटर्न में बंद कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ किस तरह से बंद करते हैं। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे मैं वापस में बनाते हुए आऊँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं बनाती हूँ, मैं यहाँ पर वापस में देखिए यहाँ पे वापस में ले आई हूँ। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और देखिए इसमें 2 डबल क्रोशिया है, तो 2 डबल क्रोशिया में इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी एक साथ और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी। इसके बाद में देखिए दोबारा मैं सेम उसी तरह से देखिए 2 डबल क्रोशिया है, दोनों में एक साथ इस तरह से क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊँगी और देखिए यहाँ पे क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से मैं डबल क्रोशिया यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। जैसे कि मैं सारे पैटर्न में 8 डबल क्रोशिया बनाई हूँ सेम उसी तरह से। यहाँ पर देखिए इस तरह से बंद हो गई है। इसके बाद देखिए ए पैटर्न बनेगी यहाँ पे और ए पैटर्न यहाँ पे। देखिए 4 पैटर्न बची हुई, तो 4 पैटर्न में 8 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं 4 पैटर्न बनाती हुए वापस में यहाँ पे ले आई हूँ। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊंगी 1 2
और देखिए यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी। यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशे बनाई थी तो इसके बीच में यहाँ पे क्रोशे डालूंगी और सिंगल क्रोशे इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी और सिंगल क्रोशे इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। देखिए और यहाँ पे मैं 1 चेन बनाकर उनको मैं कट कर लूँगी। ये बाजू मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए ये जो ऊन दिख रही है इसको मैं बैक साइड से अंदर कर लूँगी। देखिए इस तरह से ये बाजू पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से बाजू आएगी। देखिए यहाँ पे ये चौड़ाई जो थोड़ा सा कम हो गई है, तो यहाँ कलाई पे चौड़ाई थोड़ा सा कम होती है तो डिजाइन ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों साइड से बाजू में बनाकर पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए कार्डिगन पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं 5 से 6 में बटन लगा लूँगी। बटन लगाने के लिए मैं देखिए यहाँ पे कज में नहीं छोड़ी क्योंकि डबल क्रोशे बनाई हूँ, इसकी लंबाई काफ़ी है बटन के लिए। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं आप बटन लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से आएगी। और फ्रेंड्स, ये गर्ल्स और बॉय दोनों पर इसे बनाकर आप यूज कर सकती हैं, पहना सकती हैं। जैसे कि ये जो डिजाइन है गर्ल्स और बॉय दोनों पर चलती है। इसकी साइज़ में बनाई हूँ 2 से 3 इयर्स की बेबी के लिए। 2 से 3 इयर्स की बेबी में बहुत ही अच्छी साइज आएगी ये। और फ्रेंड्स, इसे आप बड़ी बनाना चाहती हैं तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकती हैं। जैसे कि 10-12 इयर्स के लिए आप बनाना चाहती हैं गर्ल्स के लिए तब बना सकती हैं। जैसे कि मैं गले की मैं गोलाई जो रखी हूँ, ये गले की गोलाई, तो इस गले की गोलाई आप मेजरमेंट कर लेंगे। आप जिसके लिए बनाना चाहती हैं उसके लिए मेजरमेंट करने के बाद 2 इंच आप एक्स्ट्रा रखेंगे। जैसे कि इसकी जो गोलाई है मैं मेजरमेंट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि देखिए ये जो गोलाई है गले की, देखिए ये गोलाई जो है 17 इंचेस में इसकी रखी हूँ। तो आप जैसे कि 10-12 इयर्स के लिए बनाना चाहती हैं तो साइज़ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे कि आपका 20 आती है या 22 इंचेस आती है गले की गोलाई ये जो है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप चेन बना लेंगी। और चेन बनाने के बाद इसकी मेजरमेंट के हिसाब से चेन बनाने के बाद 2 इंचेस और आप एक्स्ट्रा रखेंगे। 2 इंचेस और एक्स्ट्रा रख के आप इसे डिजाइन बनाएंगी। बाकी जो है डिजाइन जैसे कि मैं बनाई हूँ सेम उसी तरह से बनेगी। सिर्फ स्टार्टिंग में जो चेन जैसे कि स्टार्ट करती हूँ चेन बनाकर, वहाँ पे कम और ज़्यादा करनी होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हुए आप इसे छोटी और बड़ी भी बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। इसकी डिज़ाइन बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से आप बना सकती हैं। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।